बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बन रहे हैं मज़ेदार से मलाई कोफ्ते। चिकन मलाई कोफ्ता आज तैयार करूँगी मैं। और जब भी किसी भी किस्म की आपके घर में दावत हो या फिर जब आपका दिल करे कि आज बहुत ही अच्छा बनाकर खा लिया जाए, तो इस रेसिपी को ट्राई करें। आपको बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही यम्मी बनते हैं, टेस्टी होते हैं। और कोफ्ता जो मैंने इसमें तैयार किया है उसमें मैंने ना ही बेसन ऐड किया है, ना ही ब्रेड शामिल की है और ना ही मैंने इसमें अंडा डाला है। मगर देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। अब आपके कोफ्ते परफेक्टली तैयार होंगे और ना ही टूटेंगे। और इनकी ग्रेवी इतनी मज़ेदार, थिक और यमी होगी कि आप इस रेसिपी से खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें कितनी थिक और यमी ग्रेवी बनी है और बहुत ही माउथ वाटरिंग है। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में। मगर रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पे भी लाजमी प्रेस किया करें। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मलाई कोफ्ता। तो मैंने यहाँ पे लिया है चॉपर और चॉपर में शामिल कर रही हूँ मैं 2 हरी मिर्चें, 3 से 4 जवे हैं मेरे पास लहसुन के, साबित ही डाल दूँगी मैं इसमें। इसमें जाएगा 1 बड़ा साइज़ का प्याज या फिर आपके पास 2 मीडियम साइज़ के छोटे प्याज हैं तो वो शामिल कर दें। और है मेरे पास यहाँ पे 4 टेबलस्पून के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आधा किलो जाएगा इसमें बोनलेस चिकन। ये देखें मैंने यहाँ पे बोटियाँ ही डाल दी हैं क्योंकि मैं इन्हें चॉपर में पीस रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप बुचर शॉप पे ले जाएं और इन सब चीज़ों का कीमा बनवा लें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अब इन चीज़ों में डालूँगी मैं कुछ मिसाले, बेसिक मिसाले डालेंगे जो हमारे घर में मौजूद होते हैं। 1 टीस्पून जाएगा धनिया पाउडर, इसके बाद 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, इसके बाद मैं शामिल करूँगी इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें हल्दी और 1 टीस्पून जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर। तो बस जी ये मिसाले डाल के हमने अच्छे से चॉपर को घुमा लिया और ये देखें बिल्कुल बारीक सा इसका पेस्ट बन गया। तो अक्सर लोग इसमें भुने चने का पाउडर डालते हैं, ब्रेड शामिल करते हैं और अंडा डालते हैं, मगर मैंने इसमें कोई भी चीज़ शामिल नहीं की। और माशाल्लाह ये ऐसे ही इतने मज़ेदार बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो ये देखें ये सारा मिक्सचर मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हमने इसकी मीट बॉल यानी कि कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। मगर पहले मैं यहाँ पे लूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल, ताकि ये जो हमारा चिकन का मिक्सचर है हमारे हाथों पे चिपके ना और हमारे स्मूथ सिल्की से कोफ्ते तैयार हो जाएं। थोड़ा सा ऑयल लगाएं हाथों पर और मीडियम साइज़ के यहाँ पे हमने कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। साइज़ आप छोटा बड़ा खुद कर सकती हैं अपनी मर्ज़ी से। मैंने यहाँ पे साइज़ को मीडियम ही रखा है। तो आधा किलो के चिकन में आपके 14 से 15 कोफ्ते ईज़िली तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें बिल्कुल ये स्मूथ होने चाहिए, कहीं से भी क्रैक्स नहीं पड़ने चाहिए। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएं और बहुत ही मज़ेदार सा कोफ्ता स्मूथ सिल्की तैयार कर लें। तो ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते यहाँ पे बना लिए हैं। इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी 10 मिनट के लिए, जब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिए मैंने कढ़ाई, 1 कप इसमें जाएगा ऑयल और ऑयल शामिल कर देने के बाद इसमें डालूँगी मैं 1 कप या 1 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है, शामिल कर देंगे और इसको लाइट ब्राउन होने तक हम यहाँ पे पका लेंगे। इसका डार्क कलर हमने नहीं देना, क्योंकि अगर हमने प्याज को डार्क कलर दिया तो हमारा सालन जो है उसका कलर भी डार्क आएगा। प्याज को लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, इसमें 2 टमाटर चॉप करके डाल दें और टमाटर को सॉफ्ट होने तक 2 मिनट के लिए पकाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि इसकी ग्रेवी कैसे तैयार करनी है, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पे देखें टमाटर को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। इनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। इनको निकाल लेने के बाद मैं जूसर ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, और इनका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी ताकि मज़ेदार सा सिल्की स्मूथ टेक्सचर वाली हमारी ग्रेवी तैयार हो सके।
और जो बाकी बचा हुआ ऑयल है ये देखें, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 जो है मेरे पास है बड़ी इलायची, जिन्हें मैं खोल के डाला है, और 1 स्टिक है मेरे पास दालचीनी की। ये एक जादुई सा फ्लेवर देंगी इसमें, ये आपने लाजमी डालना है, इसको आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसके बाद मैंने जो पेस्ट बना के रखा हुआ है टमाटर और प्याज का, ये देखें बिल्कुल सिल्की और स्मूथ सा, इसको शामिल कर देंगे और हल्का सा इसको पका लेंगे। प्याज और टमाटर हमारे पहले से ही पके हुए हैं, तो बस 2 मिनट ही इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के साथ साथ इसमें मज़ीद चीज़ें भी शामिल कर देंगे। तो इस स्टेज पे इसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर है मेरे पास नमक, या आप जैसा खाते हैं। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और हाफ़ टी स्पून हल्दी। इसके बाद मैं डालूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और इसके बाद जाएगा धनिया पाउडर, मोटा कुटा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, और ये है गरम मसाला 1 टीस्पून। बस यही मसाले इसमें स्टेज पे शामिल होंगे, और ये बेसिक मसाले हैं जो हर घर में अवेलेबल होते हैं, और यकीन करें इनका टेस्ट इतना मज़े का आएगा कि आप लोग जब भी बनाएंगे कोफ्ता ग्रेवी इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए यहाँ पे मैं भुनाई कर रही हूँ ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो चला जाए। 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं मैंने, जिनकी डंडी निकाल दी है, वो भी इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च का फ्लेवर ग्रेवी में बहुत ही मज़े का आता है। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। हाफ़ कप में डाल रही हूँ इसमें दही, और दही शामिल करने के बाद इसका दही का पानी खुश्क होने देंगे जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। तो ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, इसमें 1 बाय 1 करके मैं अपने कोफ्ते ऐड कर दूँगी, और देखें आराम से कोफ्ते एक एक करके इसमें शामिल करें, और यकीन करें ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये कितने मज़ेदार बनते हैं, और इनमें एक भी क्रैक नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो ये सारे कोफ्ते मैंने शामिल कर दिए हैं अपने मज़ेदार से मिसाले में। इसको कवर लगा दूंगी, फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूंगी 5 मिनट के लिए, जब तक ये अपनी पोजीशन को हैंडल नहीं कर लेते। तो ये देखें 5 मिनट गुजर चुके हैं, चलें चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कोफ्ते कितने मज़ेदार लग रहे हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे, और कहीं से भी इनको क्रैक नहीं पड़ा। तो ये देखें हल्के हाथों से इनको मिक्स कर लें। इन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड कर ली है, अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें हल्के हाथों से मैंने इनको मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी पानी, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है और कोफ्तों ने अभी मज़ीद पकना है। तो आधा कप के बराबर या 1 कप के बराबर जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उतना पानी शामिल कर दें, और पानी शामिल करने के बाद इसको ढक देंगे मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो इसको ढक्कन लगा देते हैं यहाँ पे। तो मज़ीद 5 मिनट गुजर चुके हैं फ्रेंड्स, हमारे कोफ्ते तकरीबन तैयार हैं माशाल्लाह से। देखें मैंने इसमें बेसन, अंडा या फिर ब्रेड शामिल नहीं किया, मगर ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। आप पहली दफ़ा में ही इंशाल्लाह इनको परफेक्टली तैयार कर लेंगे। ये देखें कितने स्मूथ बने हैं। ये ऑयल भी ऊपर आ चुका है, हमारी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। अब लास्ट में डालूँगी मैं यहाँ पे 5 टेबलस्पून है मेरे पास क्रीम, टेट्रा पैक की क्रीम है मेरे पास, किसी भी अच्छे ब्रांड की ले लेंगे। ये मलाई आप घर वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास पड़ी है फ्रेश वाली, मगर उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए, और उसको पहले अच्छे से आप फेंट लें। तो मलाई शामिल कर लेने के बाद ये देखिए इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, और मिक्सिंग कर लेने के बाद इसमें डालूँगी मैं बस हरा धनिया, और मलाई कोफ्ते हमारे माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूँगी मैं इसमें। हरा धनिया को पहले हमेशा धो लिया करें, इसमें बहुत सारी डस्ट और रेत होती है। तो बारीक बारीक काट के ये डाल दूँगी मैं। हमारे मलाई कोफ्ते माशाल्लाह से तैयार हैं। तो चलिए इन्हें सर्व करते हैं, और मैं दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक आपको कि ये कैसे तैयार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना मज़ेदार ये हमारा मलाई कोफ्ता तैयार हुआ है। आप जब भी अपने घर वालों के सामने या फिर किसी भी गेस्ट के सामने रखेंगे तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा इंशाल्लाह। तो ये परफेक्टली तैयार हुए हैं। अब मैं थोड़ी सी जो क्रीम है वो केचप वाली बोतल में डालकर इसके ऊपर गार्निशिंग कर लूँगी, ताकि इनकी लुक मज़ीद मज़ेदार और यमी लगे। हल्का सा हरा धनिया डाल देंगे,
इसको सर्व करें चपाती के साथ, नान के साथ, आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे इंशाल्लाह। आप ये रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आपको मेरी ये कोशिश थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। देखें ये कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं और माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी टेस्टी, स्मूथ, सिल्की और यहाँ पे ये देखें कितनी मज़े की लग रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो आपकी खिदमत में ऐसी ही रेसिपीज़ लेके हाज़िर होती रहूँगी। टिल देन फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।